हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपके लिए सभी के लिए जो भी हमारे साथी हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना है। दोस्तों, आप कहीं से भी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां से आपको अच्छा डाटा मिले आप वहां से पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आप आज़ाद हैं, फ्रीडम है। और देश का ये कानून भी कहता है कि किसी पर कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक बात बोल रहा हूँ, स्पेशल मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना भाई, क्योंकि आंकड़े नए हैं और पहली बार किसी भी चैनल पर ये डाटा मैं लेकर आया हूँ। आज तक कहीं भी आपको ये डाटा नहीं मिलेगा, पहली बार, मतलब कि हम चैनल पर ये डाटा लेकर आए हैं। लगभग 80% मैं ये कह सकता हूँ कि नया डाटा है और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। वैदिक सभ्यता काल से, नवपाषाण काल से, सिंधु घाटी सभ्यता काल से, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 1857 की क्रांति से भी संबंधित हैं। तो मतलब कि अच्छा डाटा है, इस वीडियो के साथ बने रहना एंड तक। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को काटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारे जो आंकड़े हैं इस पीडीएफ के साथ साथ या इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं भाई। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1858 का चार्टर एक्ट है भाई, ध्यान रखना। ऑप्शन में आपको 1833 भी मिलेगा, 1853 भी मिलेगा, लेकिन आंसर आपको ये लगाना है, रट ले भाई, समय कम है, रट लें। समझ में नहीं आ रहे तो फिर भी रट लें कि ये प्रश्न मुझे दिखा और मुझे ये आंसर लगाना है, बस ये याद रखना आप। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, मेजर एनसेन 1857 के विद्रोह में कहाँ की शक्तियों को कुचलने का प्रयास किया भाई? ये जो मेजर एनसेन है वही मेजर एनसेन है जिन्हें पानीपत में मार गिराया, यानी कि 1857 की क्रांति में। एक अग्निकांड हुआ था, उसकी हिस्ट्री वगैरह मैंने लास्ट एक वीडियो डाली है 1857 की क्रांति, उसमें पूरी जानकारी दी है भाई। बख्तावर कौन थे, भूरा सिंह कौन थे, एडम लॉन्च कौन थे भाई, हडसन कौन था, सारी जानकारी दी है मैंने उस वीडियो में 1857 की क्रांति में, और किसका कहाँ से संबंध है पूरी जानकारी दी है। वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें। तो ये जो मेजर एनसेन है इन्होंने मेवात की शक्तियों को कुचलने का प्रयास किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, इसका संबंध मेवात क्षेत्र से भी है और पानीपत से भी है। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। पुरापाषाण युग के औजार हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुरापाषाण युग के औजार हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भाई आपके पिंजौर, कालका से प्राप्त हुए हैं, दोनों ये आपके पंचकुला में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथ के साथ आप चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है और अब की बार आर पार करना है, बार बार आप भी नहीं पढ़ सकते हैं और उम्र भी निकल जाती है, कई बार भर्तियां भी नहीं आती हैं बार बार, तो आपके लिए बेस्ट मौका है भाई। 49 रुपये खर्च करें और 1000 अच्छे लेवल के प्रश्न ज्वाइन करें, क्योंकि मैं इतना तो कह सकता हूं कि यहाँ से प्रश्न पक्के बनेंगे। और वो डाटा है भाई, अगर आप 10-12 बुक भी पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत सारे प्रश्न नहीं मिलेंगे। विकीपीडिया से हमने सर्च किया है, नेट से हमने सर्च किया है, बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न है। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं भाई, अगर आपको अच्छा लगता है कि सिलेक्शन लेना है तो आप ये खर्च कर सकते हैं और इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 प्रश्न भाई, आगे आपकी मर्जी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काली चमकीले मृद भांड हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके जगाधरी यमुनानगर से प्राप्त हुए हैं। काली चमकीले मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जगाधरी यमुनानगर से। और अन्य जो मृद भांड है थानेसर के स्तूप से प्राप्त हुए हैं और हिसार और टोपरा से भी प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना, ये स्थान भी पूछ सकता है लक्ष्य। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैंने इसमें डाल दिया, चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा भाई बाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी यवन शासकों के धर्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर रहेगा सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के किस स्थान से पंचमार के सिक्के मिले हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये अग्रोहा के टीले से मिले हैं पंचमार के सिक्के भाई। कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा के टीले से मिले हैं। और बालू का टीला आपका कहाँ पर है? कैथल में, वहाँ से लहसुन के अवशेष मिले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में हुमायूं खेड़ा कहाँ पर है? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा में हुमायूं खेड़ा कहाँ पर है? तो ये सिरसा में एक वैदिक कालीन क्षेत्र भाई, ध्यान रखना, सिरसा का वैदिक कालीन क्षेत्र है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ये वहीं पर है। और अलग से वैदिक कालीन क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, एक करीवली भी है। कौन सा है? करीवली भी है, इसका संबंध भी सिरसा से है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। रानिया का भी यहीं से संबंध है, ये भी वैदिक कालीन क्षेत्र है, ध्यान रखना। एक कौलगढ़ है भाई, कौन सा है? कौलगढ़ है, और इसका संबंध हिसार से भाई। कौलगढ़ का संबंध
संबंध कहाँ से है? हिसार से, ध्यान रखना। और पूछ ले कई बार पाली एक वैदिक कालीन सभ्यता स्थल है, तो पाली का भी संबंध कहाँ से है? हिसार से है। तो मतलब कि कुछ नाम मैं आपको अलग से बता रहा हूँ साथ के साथ, तो ये नोट करते रहें साथ के साथ, क्योंकि पीडीएफ में आपको ये नहीं मिलेंगे नाम भाई, ठीक है। और कम समय में अच्छा पढ़ें, बस इतना ही कह सकता हूँ। आगे देखते हैं, नाकोरा और बनी दो प्रमुख वैदिक कालीन क्षेत्र, भाई नाकोरा भी है और एक बन्नी भी है, ये भी प्रमुख वैदिक कालीन क्षेत्र हैं। तो भाई ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं? यानी कि में प्राचीन समय के क्षेत्र हैं, सिंधु घाटी जो वैदिक कालीन या नवपाषाण कालीन, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो सही आंसर रहेगा इनका भी संबंध कहाँ से है? सिरसा से है। मदीना जो कि रोहतक में है, बिल्कुल सही बात है। एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ये भी बिल्कुल राइट है। इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई? ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, सभी जानते हैं, मदीना रोहतक में। तो इसकी खुदाई 2007-8 में 7 और 8 में डॉक्टर मनमोहन कुमार के द्वारा करवाई गई। कौन भाई? डॉक्टर मनमोहन के द्वारा। सरस्वती नदी के बाएं तट पर कौन सा पुरास्थल स्थापित है? ऐसे प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम में, ठीक है ना। सरस्वती नदी के बाएं तट पर कौन सा पुरास्थल स्थापित है? तो भाई भिड़डाना है, ये जो आपका प्राचीन है, सबसे प्राचीन है ना जो आपका भिड़डाना, यही है वो फतेहाबाद में। वैसे आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में, ध्यान रखना। युद्ध काल वर्णन किस पर्व में मिलता है? तो भाई द्रोण पर्व में मिलता है, और इसका महाभारत काल से संबंध है। भाई युद्ध काल का वर्णन किस में मिलता है? द्रोण पर्व में मिलता है, और इसका संबंध किस काल से है? महाभारत काल से है। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर जब आक्रमण किया, उस समय थानेश्वर का राजा कौन था? भाई जयपाल सिंह थे। भाई कौन थे? जयपाल सिंह थे। और कब आक्रमण किया? तो देख ले भाई, ये डेट है, इस समय आक्रमण हुआ था भाई, ठीक है। पूछ लेगा भाई कौन राजा था भाई, और किसने कब आक्रमण किया, तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, मेन फैक्ट है भाई, साथ के साथ ध्यान रखना। बलवन के द्वारा मेवात की शक्तिशाली शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1265 की बात है भाई। बलवन का अधिकार कब हो गया हरियाणा पे? 1265-66 की मैं बात करता हूँ, तब की घटना भाई। और इन्होंने जो मेवात क्षेत्र के जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काट दिया था भाई, ठीक है ना, कटवा दिया था। तो ये भी प्रश्न बनता है कई बार एग्जाम में। 1451 में हरियाणा पर किसका अधिकार था भाई? सल्तनत काल का अधिकार था भाई। कब की बात है? 1451 की बात है, ध्यान रखना। किसका अधिकार था? सल्तनत काल का अधिकार था। सिख की सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व बंदा बैरागी ने किया और किस क्षेत्र को अपना मुख्यालय बनाया भाई, ठीक है ना। सिखों से संबंध रखते हैं बंदा बैरागी, और किस क्षेत्र को अपना मुख्यालय बनाया? श्री खांडा एक स्थान है, और ये आपका कहाँ पर है भाई? सोनीपत में है, ध्यान रखना। कहाँ पर है आपका? सोनीपत में है। जॉर्ज थॉमस सबसे पहले किसकी सेना में भर्ती हुआ? ये तो आसान प्रश्न है, और हो सकता है आपने ये प्रश्न पहले भी पढ़ा होगा। बेगम समरू की सेना में भर्ती हुआ 1787 में, गुरुग्राम से इसका संबंध है। बेगम समरू का, वैसे ये जॉर्ज थॉमस से ना पहले कहाँ पर आए थे? ये आपके चेन्नई में आए थे, यानी कि मद्रास में आए थे भाई। उसके बाद ये आपके बेगम समरू की सेना में भर्ती हो गए। इसे ना भाई जहाज साहब के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, जहाज साहब के नाम से भी जानते हैं। और इसे सिक्के ए साहब भी कहते हैं, ध्यान रखने से क्या कहते हैं? सिक्के ए साहब भी कहते हैं। इन्होंने टकसाल स्थापित की थी भाई, इन्होंने टकसाल स्थापित की थी भाई हांसी में, ध्यान रखना। तो इनका संबंध है हांसी हिसार से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुगल काल के दौरान हरियाणा वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को किस नाम से जानते थे भाई? मुगल काल की बात है, और जो हरियाणा वर्षा पर आधारित खेती थी उसे किस नाम से जानते हैं? बारानी कहते थे उस समय। क्या कहते थे? बारानी। जैसे पश्चिम विक्षोभ के द्वारा जो बारिश होती है, अभी प्रश्न पूछा गया था, उसे किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। अभी ये प्रश्न आया था लास्ट एग्जाम, यानी कि 2-3 दिन पहले। तो ऐसे ध्यान रखना, मुगल काल में जो बारिश होती है, ठीक है, जिस पर कृषि आधारित है, तो वो बारानी के नाम से उसे जानते थे उस समय। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? तो सही आंसर रहेगा 1739 में हुआ। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे भाई करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ और कहां पर। करनाल का युद्ध ये तो मैंने आपको बता दिया भाई किस किस के बीच हुआ, आप इसका आंसर देंगे हमें। अंग्रेजों के द्वारा हिसार पर अधिकार करने के लिए कोर्टलैंड के नेतृत्व में सेना कहां भेजी गई भाई? ठीक है ना, हिसार पर अधिकार करने के लिए किसके नेतृत्व में? कोर्टलैंड के नेतृत्व में सेना कहां भेजी गई? कब भेजी गई? सॉरी, कब भेजी गई? हिसार में तो भेजी गई है। नेतृत्व किसका था? कोर्टलैंड का था। तो सही आंसर रहेगा 17 जुलाई 1857 भाई, 17 जुलाई 1857 की ये बात है। हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति ने कांग्रेस के सभी 5 सत्याग्रह में शामिल हुए या भाग लिया भाई? कौन सा प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस के 5 सत्याग्रह में भाग लिया? श्री राम शर्मा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। जन्म इसका 1 अक्टूबर 1899 को हुआ, झज्जर में हुआ। कई बार ऑप्शन में झज्जर नहीं मिलेगा, रोहतक मिलेगा। और ध्यान रखना, इसे हरियाणा का श्री राम, यानी कि इसे हरियाणा का
तिलक भी कहते हैं। तिलक पत्रिका निकाली 1923 में। इसे हरियाणा का नवरत्न भी कहते हैं और इसे हरियाणा का इतिहास पुरुष या ऐतिहासिक पुरुष भी कहते हैं। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। गरीबों का मसीहा किसे कहते हैं? तो सही आंसर रहेगा सर छोटू राम को गरीबों का मसीहा भी कहते हैं, साथ के साथ किसानों का मसीहा भी कहते हैं। ध्यान रखना, किसान नहीं मिले तो क्या मिलेगा? गरीब शब्द भी मिल सकता है आपको। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। और इसके जो निवास स्थान है उसे नीली कोठी के नाम से जानते हैं या प्रेम निवास के नाम से जानते हैं। और इनका गढ़ी सांपला से संबंध है, लेकिन गढ़ी सांपला का नया नाम छोटू राम नगर है। ध्यान रखना इस बात का। सर की उपाधि दी गई इन्हें, इन्होंने एक पत्रिका निकाली। ठीक है ना, बहुत सारे प्रश्न है, इसका अलग से टॉपिक करा दूंगा, समय मिला तो जरूर कराऊंगा भाई आपके लिए। सूरजी अंजनगाम की संधि कब हुई? तो भाई ये आपकी कब हुई है? सितंबर 1830 में हुई है। अंग्रेजों, हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था भाई इस समय। ध्यान रखना, डेट याद रखना और किस पर अधिकार हुआ है। देश जब आज़ाद हुआ हरियाणा किसका हिस्सा था भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आसान प्रश्न होते हैं ऐसे गलत हो जाते हैं। पूर्वी पंजाब का हिस्सा था भाई। किसका हिस्सा था? पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। जब देश आज़ाद हुआ हरियाणा, पूछ लेगा भाई पंजाब के किसका भाग था। वैसे तो आपको पता भाई पंजाब का हिस्सा था, ठीक है। 1966 में अलग राज्य बन गया, वो भी ठीक है, लेकिन पूछ लेगा, दिशा पूछ लेता है कई बार। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति से संबंधित विलियम फोर्ड कहाँ के कलेक्टर थे भाई? ये मैंने करवाया 1857 की क्रांति में प्रश्न, बिल्कुल करवाया। इनका संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से 1857 की क्रांति से भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत का अंग बना दिया गया भाई? कब बना दिया गया भाई? ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत का अंग कब बना दिया गया? तो सही आंसर रहेगा 1833-34 में बना दिया गया भाई। 1833-34 में बना दिया गया। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम का मुकाबला हरियाणा के अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? तो भाई नसीरपुर पर हुआ भाई। ठीक है, जैसे नसीबपुर भी हम कहते हैं, कई बार नसीब मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे नसीरपुर है, यहाँ पर इसका मुकाबला हुआ है। और इसे राव तुलाराम को इसे राजनायक के नाम से भी जानते हैं। और इसी का जो मतलब कि इसकी जो मृत्यु हुई थी उसे शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, 23 सितंबर। हरियाणा के किस जिले में, सॉरी, हरियाणा की जलोढ़ मैदान को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो बांगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं भाई। बांगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल राइट है और अच्छा प्रश्न है। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? बिल्कुल एग्जाम में आया प्रश्न, आगे भी आएगा। तो भाई ध्यान रखना, ऑप्शन में गुरुग्राम मिलेगा, मेवात मिलेगा, रेवाड़ी मिलेगा। तो आंसर आपको लगाना है महेंद्रगढ़। क्या आंसर लगाएंगे? महेंद्रगढ़। हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बिल्कुल ध्यान रखना, उत्तरी भाग की मैं बात कर रहा हूँ। उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो भाई कैसा प्रयास था हमारी तरफ से, वीडियो कैसी लगी? जो नए साथी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लास्ट में आप हमें कमेंट करके भी बता दें भाई कैसी रही वीडियो। और भाई मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, ज्वाइन कर लें 1000%। आगे आपकी मर्जी है, आपके पास कम समय है, कम समय में अच्छी तैयारी करें। तो बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे भी प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।